स्कूल की पुरानी इमारत शहर के किनारे स्थित थी, जहां वर्षों से पढ़ाई चल रही थी। उस स्कूल के बारे में एक अजीब अफवाह बहुत मशहूर थी। तीसरी मंजिल के अंत में बना पुराना वॉशरूम भूतिया था। कहा जाता था कि कई साल पहले एक छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में वहां गायब हो गया था और उसके बाद से उस वॉशरूम से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। अधिकांश छात्र उस जगह के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन 10वीं कक्षा का छात्र आर्यन इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारी चल रही थी, इसलिए कई छात्र और शिक्षक देर शाम तक रुके हुए थे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, तब तक रात हो चुकी थी। आर्यन अपनी नोटबुक कक्षा में भूल गया था। वह उसे लेने वापस गया और जब वह खाली गलियारे से गुजर रहा था, तो अचानक उसे पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। आवाज तीसरी मंजिल के उसी पुराने वॉशरूम से आ रही थी। जिज्ञासा के कारण वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। गलियारे में अजीब सन्नाटा था। ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी और हवा में नमी की एक अजीब गंध फैली हुई थी। आर्यन धीरे धीरे वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने जैसी आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। सभी केबिन खाली थे, लेकिन आखिरी केबिन का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद हवा के कारण ऐसा हो रहा होगा। तभी अचानक सारे नल एक साथ खुल गए और तेज आवाज के साथ पानी बहने लगा। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। जैसे ही उसने आखिरी केबिन का दरवाजा खोला, उसे अंदर दीवार पर लाल रंग से लिखा दिखाई दिया, यहाँ से चले जाओ। वह पीछे हट गया। उसे लगा किसी ने मजाक किया है, लेकिन तभी उसने शीशे में एक परछाई देखी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा शीशे की ओर देखा तो परछाई अब और स्पष्ट थी। वह एक स्कूली यूनिफॉर्म पहने लड़के की आकृति थी, जिसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था। आर्यन डर के मारे जम गया। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं और वॉशरूम अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी में वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जोर से धड़ाम की आवाज आई। आर्यन पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। वह धीरे धीरे मुड़ा। वही धुंधला लड़का अब कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। लड़के ने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। कोई मेरी मदद नहीं कर पाया। इतना कहते ही उसके चेहरे से काला पानी बहने लगा। आर्यन भय से चीख पड़ा। तभी वॉशरूम की दीवारों पर अचानक हाथों के निशान उभर आए, जैसे अनगिनत लोग अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हों। चारों तरफ बच्चों की चीखें गूंजने लगी। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। वह स्कूल का चौकीदार था। जैसे ही दरवाजा खुला, सारी आवाजें बंद हो गईं। आर्यन बाहर निकलकर कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। चौकीदार ने उसे पानी पिलाया और पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था। जब आर्यन ने पूरी घटना बताई,
तो चौकीदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि लगभग 20 साल पहले एक छात्र गलती से उसी वॉशरूम में बंद हो गया था। स्कूल कई दिनों के लिए छुट्टियों पर बंद था और किसी को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। जब तक दरवाजा खोला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब से कई लोगों ने वहां अजीब घटनाएं होने की बात कही थी। अगले दिन स्कूल प्रशासन ने उस वॉशरूम को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। मजदूरों ने ईंटों से उसका दरवाजा चुनवा दिया। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात स्कूल के सीसीटीवी कैमरों में एक विचित्र दृश्य रिकॉर्ड हुआ। बंद किए गए वॉशरूम की दीवार के सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ी और फिर गायब हो गई। जब रिकॉर्डिंग देखी गई, तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह आकृति ठीक उसी छात्र की थी जिसकी तस्वीर पुराने स्कूल रिकॉर्ड में मौजूद थी। उसके बाद से किसी ने उस वॉशरूम को खोलने की हिम्मत नहीं की। आज भी स्कूल का